Taliban leader, Mr. Mansour. It has been confirmed he is dead. अफगान तालिबान का सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर मारा जा चुका है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी तस्दीक कर दी। मुश्तरका मफादात के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। ये भी कहा कि पाकिस्तान को उन दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना नहीं बनने देंगे जो अक़वाम आलम के लिए खतरा है। बलूचिस्तान में ड्रोन हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सफीर डेविड हिल की दफ्तर खारजा में तारिक फातमी से मुलाकात। अमरीकी जासूस तैयारे के हमले पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। मुल्ला अख्तर मंसूर पाकिस्तान में वली मोहम्मद के नाम से रहता था। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी उसी नाम से बनवाया। कराची के इलाके सोहराब गोट के फ्लैट का पता दर्ज था। हसास इदारों का इमारत पर छापा। स्टेट एजेंट समेत कई अफराद जेर हिरासत। वली मोहम्मद के नाम से ही 8 बार कराची से दुबई और 1 बार बहरीन का सफर किया। सफरी तफसीलात भी सामने आ गई। लाश कोयटा के अस्पताल में मौजूद, आज भी कोई लेने नहीं आया। मुल्ला मंसूर के बाद तालिबान का अगला सरबराह कौन होगा? जानशीन के इंतखाब के लिए तालिबान शूरा का इजलास। हक्कानी नेटवर्क के सरबराह सिराजुद्दीन हक्कानी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। मुल्ला मंसूर अख्तर ना ईरान में था ना ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ। ईरानी वजारत खारजा का दावा। नरेंद्र मोदी के दौरा तेहरान में भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह के तौसीई मंसूबे समेत 12 मुआहिदों पर दस्तखत। चाबहार की तामीर और तिजारती राहदारी की वुसअत के मंसूबों के लिए भारत $50 करोड़ फराहम करेगा। अफगानिस्तान भी ट्रांजिट राहदारी का हिस्सा होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर मशहूर रेस्टोरेंट में आमद। अहले खाना के साथ नाश्ता किया। कल तिब्बी मुआयना करवाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान बर्मिंघम में मौजूद। 1-2 रोज में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी से मुलाकात का इम्कान। करप्ट हुक्मरान मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। चोर चोर से मुखा करता है, ब्लैकमेल करता है। एक चोर दूसरे चोर का एहतिसाब नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का आजाद कश्मीर में खिताब। इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज इंसानी हुकूक की पामाली कर रही है और मियां साहब भारतीयों के साथ सरिये के बिजनेस में लगे हैं। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। इमरान फारूक कत्ल केस की तहकीकात में स्कॉटलैंड यार्ड की टीम का भी FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी विंग के सरबराह से मुलाकात। पाकिस्तानी और बरतानवी तहकीकाती टीम्स ने एक दूसरे के पास मौजूद शवाहिद का जायजा लिया। MQM के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुबैना रवाबित का मामला। सरफराज मर्चेंट FIA को बयान रिकॉर्ड कराकर वापस लंदन पहुंच गए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद पाकिस्तानी हुकाम को दे दिए। अब क्या कार्रवाई करनी है ये हुकूमत पाकिस्तान पर मुनहसिर है। ना जाने मुल्क में गुड गवर्नेंस कब आएगी और करप्शन का खात्मा कब होगा। सिफारिशी कल्चर और अकरबा परवरी से मुल्क को निजात कब मिलेगी। हज कोटे से मुतालिक प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की दरखास्त की समाअत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली बरहम। वजारत मजहबी अमूर को अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। खून सफेद नहीं हुआ, रिश्तों का खून हो गया। नौशहरा में बच्चों की मामूली लड़ाई में 2 भाइयों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। दोनों भाई, एक की बीवी और एक बेटा जान से चले गए। छोटी सी बात ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। 2 रोज पहले पंजाब हुकूमत ने किसान इत्तेहाद के मुतालबात तस्लीम किए। आज दूसरे धड़े ने माल रोड पर धरना दे दिया। आलू और टमाटर की बोरियों में आग लगा दी। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। रास्ते बंद होने पर राहगीरों और मुजाहिरीन में झगड़ा और हाथापाई। मुजाहिरीन ने मुतालबात तस्लीम होने तक हिलने से इनकार कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान जावेद नसीम और अरबाब जहादाद आपस में ही लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए। पीपल्स पार्टी की निगहत और अगजई ने एजेंडे की कॉपी फाड़ कर ऐवान में उछाल दी। हंगामा आराई पर डिप्टी स्पीकर को इजलास रोकना पड़ गया। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियों के मामले पर सुबह तनाजा उठा, शाम में सुलझ गया। छुट्टियां कल से ही होंगी। जिन निजी तालीमी इदारों के इम्तिहान हो रहे हैं सिर्फ वो खुले रहेंगे। सूबाई वजीर तालीम का ऐलान, हुकूमत भी खुश, प्राइवेट स्कूल वाले भी खुश और सरकारी स्कूल्स के बच्चों की तो कल से मौजा ही मौजा। स्कूल में हल्ला गुला बहुत ज्यादा की है। यहाँ बहुत एंजॉय किया। हम लोग मरी जाएंगे, फैसलाबाद कराची जाएंगे, हम बहुत मजे करेंगे। बड़ा मजा आया, छुट्टी होगी तो हम बड़ा मजा आएंगे। सूरज का गुस्सा आज भी कम न हुआ। लाड़काना में पारे ने दर्जा हरारत की 50 बना ली। जैकबाबाद, सक्खर और मोइंजोदड़ो 49 पर झुलस गए। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। मेरी आपसे दरखास्त है कि मलिका यानी को वापस बुला दीजिए। हुजूर वाला कुछ तो सोच लीजिए, कहीं आपका इंसाफ खुद आपके लिए और मलिका और बादशाह के लिए भुगतान न हो जाए। और शक बहुत बुरी बला है। विलियम शेक्सपियर का मशहूर जमाना ड्रामा द विंटर्स टेल फसाना अजायब के नाम से कराची के स्टेज पर। बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान को उन दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना नहीं बनने देंगे जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये कहना है अमेरिका के सदर बराक ओबामा का, जिन्होंने ऐलान किया है कि अफगान तालिबान सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर मारा जा चुका है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर हमला करने वाली तंजीम के सरबराह को खत्म कर दिया। सदर ओबामा ने यह भी कहा है कि मुश्तरका मफादात के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। The Taliban leader, Mr. Mansour. It has been confirmed he is dead. अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक होने वाला मुल्ला अख्तर मंसूर था। इस बात की तस्दीक खुद अमरीकी सदर बराक ओबामा ने की। Finally, on the Taliban leader, Mr. Mansour. It has been confirmed that he is dead. मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत को अफगानिस्तान में अमन के लिए अहम संग मील करार देते हुए सदर ओबामा ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर हमला करने वाली तंजीम के सरबराह को खत्म कर दिया गया। सदर ओबामा ने तालिबान क़यादत को खबरदार किया कि मंसूर ने अमन मुज़ाकरात की कोशिशों को मुस्तरद किया था और अब तालिबान क़यादत को मुज़ाकरात की मेज पर आ जाना चाहिए। We have a high-profile leader who has been consistently part of operations and plans to potentially harm U.S. personnel, and who has been resistant to the kinds of peace talks and reconciliation. उन्होंने मुश्तरका मफादात के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उन दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना नहीं बनने देंगे जो अक़वाम आलम के लिए खतरा हैं। अफगानिस्तान सरहद के करीब बलूचिस्तान में हफ्ते को ड्रोन तैयारों से एक गाड़ी को निशाना बनाया गया था। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया था कि इसमें तालिबान सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर को निशाना बनाया गया है। अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तानी क़यादत को हमले के बाद इत्तला दी। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारे के हमले पर अमरीकी सफीर से इजहार तशवीश किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक वजीर आजम के मामले खुसूसी तारिक फातमी ने अमरीकी सफीर डेविड हेल को दफ्तर खारजा बुलाया और जराये के मुताबिक उनसे हफ्ते को बलूचिस्तान के इलाके में होने वाले अमरीकी ड्रोन हमले पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। अमरीकी सफीर की वजीर आजम के मामले खुसूसी खारजा अमूर तारिक फातमी से मुलाकात हुई। अमरीकी सफीर पर वाज़ेह किया गया कि ड्रोन हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ड्रोन हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर रुकन मुल्कों की इलाकाई सालमियत की जमानत देता है। ऐसी कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में अमन के लिए सरगर्म 4 मुल्की राबिता ग्रुप की कोशिशों पर असरअंदाज हो सकती हैं। मुल्ला अख्तर मंसूर ने पाकिस्तान में रहने के लिए वली मोहम्मद का नाम इख्तियार किया। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी इसी नाम से बनवाया। कराची के इलाके सोहराब गोट में फ्लैट था। वली मोहम्मद के नाम से ही 8 बार कराची से दुबई और 1 बार बहरीन का सफर किया।
पाक ईरान सरहद पर अमरीकी ड्रोन हमले में मारा जाने वाला अफगान तालिबान का अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर वली मोहम्मद के नाम से पाकिस्तान में रह रहा था, जिसकी हलाकत की तस्दीक मुल्ला अख्तर मंसूर के अहल खाना ने कर दी है। लेकिन अफगान तालिबान अपने अमीर की हलाकत पर अभी भी खामोश हैं। वली मोहम्मद के नाम से मुल्ला अख्तर मंसूर का सोहराब गोट कराची में बिस्मिल्लाह टावर्स में एक फ्लैट था जो उसने किराए पर दे रखा था। फ्लैट का नंबर B16 था, जिस पर हसास इदारों की तफ्तीश जारी है। उधर मुल्ला अख्तर मंसूर के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पता जदीद आबादी चमन जिला किला अब्दुल्ला है, जहां 2 रोज की तलाश के बावजूद शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और वोटर लिस्ट में दिए गए पते का कोई घर चमन के जदीद आबादी में नहीं मिल सका। नादरा और पासपोर्ट हुकाम भी सख्त तशवीश में मुब्तला हैं। वो उस खानदान को तलाश कर रहे हैं जिसमें इसका इंदराज हो चुका है। हुक्काम का कहना है कि शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और वोटर लिस्ट में जाली पता दर्ज है। जियो न्यूज ने मोहम्मद वली के इंदराज की वोटर लिस्ट भी हासिल कर ली, जो 2012 में तैयार की गई थी। मुल्ला अख्तर मंसूर के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते से मुतालिक मोहल्ले में रहने वाले अफराद का कहना है कि वो 20-40 साल से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने ऐसी शक्ल का कोई आदमी आज तक नहीं देखा। मुल्ला अख्तर मंसूर का पाकिस्तानी पासपोर्ट वली मोहम्मद के नाम से कोयटा से 2011 में जारी हुआ था, जिसका नंबर AB67Q4622 था। पासपोर्ट पर मुल्ला अख्तर मंसूर की तारीख पैदाइश 22 जनवरी 1972 दर्ज है। ये पासपोर्ट किला अब्दुल्ला से बनने वाले पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पर जारी हुआ। मुल्ला अख्तर मंसूर से मंसूब इस पासपोर्ट के मुताबिक उसने कम बेश 10 मरतबा बैरून मुल्क सफर किया। वो 8 बार दुबई और 1 मरतबा बहरीन गया, जबकि 1 बार उसके बैरून मुल्क जाने की मंजिल रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। बैरून ममालिक सफर किए जाने के लिए PIA, इत्तेहाद एयरलाइंस और शाहीन एयरलाइंस का इस्तेमाल किया गया। मुल्ला अख्तर मंसूर जिस गाड़ी में अमरीकी ड्रोन हमले का निशाना बना, उस गाड़ी की तफसीलात भी जियो न्यूज ने हासिल कर ली हैं। गाड़ी मोहम्मद कासिम के नाम पर रजिस्टर्ड थी। गाड़ी 24 जुलाई 2006 को सिंध एक्साइज ऑफिस में रजिस्टर्ड कराई गई। ड्रोन हमले में हलाक होने वाले वली मोहम्मद की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराया जा रहा है। अब तक वली मोहम्मद की शनाख्त और लाश की वसूली के लिए किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, जबकि ड्रोन हमले में हलाक होने वाले ड्राइवर को आबाई इलाके में सुपर्द खाक कर दिया गया है। नौश की ड्रोन हमले में हलाक होने वाले वली मोहम्मद के घर का सुराग जियो न्यूज ने लगाया है। हसास इदारों ने कराची के बिस्मिल्लाह टेरेस पर छापा मारकर कई अफराद को हिरासत में ले लिया। अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए वली मोहम्मद के शनाख्ती कार्ड पर कराची का पता दर्ज है। ये पता सोहराब गोट में वाक़े बिस्मिल्लाह टेरेस के एक फ्लैट का है। फिलहाल इस फ्लैट में मोहम्मद शाइक नामी शख्स अपने अहले खाना के हमरा किराए पर रिहाइश पजीर है। मोहम्मद शाइक ने जियो न्यूज को बताया कि उसने 4 साल कबल भी यही फ्लैट किराए पर लिया था, ताहम वो फ्लैट के मालिक को नहीं जानता। मालिक की है, शुरू में एक दफा वल्लाह आलम क्या थी कहानी क्या नहीं, एक दफा 4 साल पहले भी मेरे पास था ये फ्लैट, ठीक है, और अब जो है ना मैंने 3 महीने पहले लिया है। मतलब बीच में आपने छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया था। तो इससे पहले भी आपकी कभी मुलाकात नहीं? नहीं, स्टेट एजेंट रेंट लेके जाता था मेरे से। दूसरी जानिब हसास इदारों ने बिस्मिल्लाह टेरेस में छापा मारकर मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। जराए ने बताया कि हिरासत में लिए जाने वालों में स्टेट एजेंट भी शामिल हैं, जिन्हें तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जराए के मुताबिक हसास इदारों के एहलकारों ने वली मोहम्मद के किराएदार मोहम्मद शाइक से भी पूछगछ की है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अहमद रहमान खान, जियो न्यूज, कराची। मुल्ला मंसूर के बाद अफगान तालिबान का नया अमीर कौन होगा? जराए के मुताबिक इस हवाले से मुशावरत और इजलास जारी हैं। मुल्ला मंसूर अख्तर की बलोचिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में मुबैना हलाकत अफगान तालिबान ने अभी तक बाकायदा तस्दीक नहीं की। ताहम जराए कहते हैं कि नए अमीर के इंतखाब के लिए कई उम्मीदवार सामने आ गए हैं। इनमें हैं मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर के भाई मुल्ला हाजी मन्नान, हकानी ग्रुप और अफगान तालिबान के अहम कमांडर हाजी जाकर भी। माहिरीन कहते हैं कि नए अमीर की तैनाती एक चैलेंज है। जो पहला चैलेंज होगा वो उनकी क़यादत का ही होगा। मुल्ला उमर के मरने के बाद भी जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो क़यादत का था, और मुल्ला मंसूर को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा लगा कि इख्तिलाफात को ख़त्म करने के अंदर। अभी भी ताकतवर ग्रुप मौजूद है। बाज़ दिफाई तजिया निगारों का कहना है कि मुल्ला मंसूर की मुबैना हलाकत से अफगान अमन अमल को नुकसान पहुँचा है, तालिबान कमज़ोर नहीं हुए। मुल्ला उमर के जाने के बाद अगर आपको याद हो तो तालिबान में तफरीक हुई थी, और उस तफरीक की वजह से लोग समझ रहे थे कि शायद तालिबान कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन हमने देखा बाद में कुछ अरसे बाद जब ये इकट्ठे हुए
تو ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے افغان حکومت کو اور امریکنوں کو وہاں پر کتنا ٹف ٹائم دیا یا کتنا ان کو نقصان پہنچایا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ افغان طالبان کے نئے امیر کے انتخاب کے لیے افغانستان میں خفیہ اجلاس بھی ہو رہے ہیں اور بھرپور مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ کوئٹہ میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق کمانڈر سدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، IGFC، IG پولیس، سیکرٹری داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بات کی گئی۔ نوشکی کے علاقے مل میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے شخص ولی محمد نے تفتان سے کوئٹہ جانے کے لیے ایک رینٹ کار کمپنی سے 13,000 روپے کرائے پر کار بک کرائی تھی۔ اس کار کا ڈرائیور محمد اعظم بھی ولی محمد کے ساتھ مارا گیا۔ محمد اعظم کے بھائی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے گھرانے کو انصاف دلایا جائے۔ بلوچستان کے سرحدی علاقے تفتان کا رہائشی ڈرائیور محمد اعظم ہفتہ 21 مئی کی صبح 10 بجے تفتان بازار کے ٹیکسی سٹینڈ میں حسب معمول سواری کے انتظار میں تھا کہ ایک مسافر آیا اور کوئٹہ چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ اعظم اپنے مسافر کو لے کر کوئٹہ کی جانب روانہ ہوا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس سفر پر وہ روانہ ہو رہا ہے وہ زندگی کا آخری سفر ثابت ہوگا۔ نوشی کے علاقے مل میں مبینہ ڈرون حملے کے بعد گاڑی میں آگ لگ جانے سے دوسرے مسافر کے ساتھ ساتھ 35 سالہ محمد اعظم بھی جاں بحق ہو گیا۔ محمد اعظم کی ہلاکت کی خبر اس خاندان پر بجلی بن کر گر گئی۔ کوئٹہ میں شناخت کے بعد محمد اعظم کی لاش تفتان لائی گئی، جہاں سے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ محمد اعظم کی بیوہ، 2 کمسن بیٹے، 2 بیٹیاں، نابینا بوڑھی ماں اور 2 بھائیوں کی آنکھیں اسے یاد کر کر کے اشک بار ہیں اور ان کے لبوں پر ایک ہی سوال ہے کہ محمد اعظم کو کس بات کی سزا ملی؟ کیا اپنے اور خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا اس کا جرم بن گیا؟ ان کا ایک ہی اصرار ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ عوامی نیشنل پارٹی کا کہنا ہے کہ مطلوب دہشت گردوں کی پاکستان میں ہلاکت سے اقوام عالم میں ملکی تشخص بری طرح مسخ ہو رہا ہے۔ دہشت گردوں کے اڈوں، سرپرستوں، سہولتکاروں کو ختم نہ کیا گیا تو عالمی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ ملا منصور کی پاکستان میں ڈرون حملے میں ہلاکت پر ترجمان عوامی نیشنل پارٹی سینیٹر زاہد خان نے کہا کہ ملا منصور کی ہلاکت حکومت، ریاست اور اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ولی محمد کے نام سے پاسپورٹ برآمدگی سے دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی ہوئی۔ زاہد خان کا کہنا تھا کہ افغان جہاد کے نام پر امریکی ڈالرز کی تحقیقات کروا کر مالی فائدہ حاصل کرنے والوں اور رقم کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغان طالبان سربراہ ملا منصور ایران کی سرحد سے پاکستان میں داخل نہیں ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان حسین جبیری انصاری نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے عرب میڈیا کے دعوے کو مسترد کر دیا، جس کے مطابق طالبان سربراہ ملا منصور ایرانی سرحد کے راستے پاکستان میں داخل ہوا۔ جبیری انصاری کا کہنا تھا کہ ملا منصور کے ایران میں ہونے اور ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہونے کی خبریں درست نہیں ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ افغان طالبان سربراہ ملا منصور اس کی سرحد سے پاکستان میں داخل نہیں ہوا۔ جیو نیوز کو نوشکی حملے میں ہلاک ہونے والے ولی محمد کے ویزے کی کاپی مل گئی ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے سینئر اینکر پرسن سلیم صافی سے۔ صافی صاحب، اس ویزے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اس پہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک مجھے جو ریکارڈ ملا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاسپورٹ پہ ایک ویزا ان کو ایران کا ایشو ہوا ہے 15 مارچ کا سے ہے، وہ 2015 سے 13 جون 2015 تک وہ ویلڈ ہے، اور دوسرا ویزا جو ہے وہ ان کو 14 ستمبر 2015 کو ایشو ہوا ہے جو 6 مہینے کے لیے ہے، یعنی 12 مارچ 2016 تک، اور پھر اس پہ پاکستانی بارڈر پہ، اسی تفتان بارڈر پہ مختلف مواقع پہ انٹری اور ایگزٹ کے سٹیمپ بھی ہے۔ 18 فروری کو ایک ان کا ایگزٹ ہے پاکستان سے، اور 10 مارچ کو پھر ان کی انٹری ہے، اور اسی طرح اب یہ جب ان کے خلاف کارروائی ہے تو اس سے ایک روز قبل پاکستانی امیگریشن کا اس کا انٹری کا سٹیمپ ان کے اس پہ لگا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کنٹیکسٹ میں جو ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ کلیم ہے کہ وہ ایران نہیں آئے یا ایران سے گئے نہیں ہے، تو وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ سلیم صافی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔
नरेंद्र मोदी के दौरे तेहरान में भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह के तौसीई मंसूबे समेत 12 मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। भारत और ईरान के दरमियान ईरानी बंदरगाह चाबहार की तामीर और तौसी के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब ईरानी सदारती महल में हुई। तकरीब के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी सदर का कहना था कि चाबहार बंदरगाह कई ममालिक खुसूसन भारत और अफगानिस्तान के लिए राब्ते का अहम जरिया होगी। با سرمایه‌گذاری هندوستان در توسعه بندر چابهار و تجهیز آن भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना था कि चाबहार बंदरगाह की तामीर और तौसी के लिए भारत $50 लाख फराहम करेगा। The bilateral agreement to develop the Chabahar port and related infrastructure and availability of about $500 million from India for this purpose is an important milestone. भारतीय वजीर आजम का कहना था कि इन मुआहदों से भारत और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज होगा। It is very location on the mouth of Gulf of Oman is of a great strategic significance. Its reach could extend to the debates of the Central Asian countries. भारतीय मीडिया के मुताबिक चाबहार खित्ते की फ्री ट्रेड जोन में मुतादिद भारतीय कंपनियां सरमायाकारी करेंगी, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा ईरान में ईरान, अफगानिस्तान और भारत के दरमियान नक्लो हमल के शोबे में सहफरीकी मुआहदे पर भी दस्तखत होंगे। अभी आपको ये खबर दें, अफगान हुकाम ने अंगूर अड्डा के मकाम पर पाक अफगान सरहद को बंद कर दिया है। अंगूर अड्डा चेक पोस्ट पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 रोज पहले अफगान हुकूमत के हवाले की थी। जनूबी वजीरिस्तान के पॉलिटिकल एजेंट जफरुल इस्लाम ने जियो न्यूज को बताया कि जनूबी वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा चेक पोस्ट को अफगान हुकाम ने बंद कर दिया है। ये जनूबी वजीरिस्तान का कहना था कि अंगूर अड्डा चेक पोस्ट की बंदिश से बड़ी तादाद में लोगों को मुश्किलात का सामना है। अभी बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिन्होंने लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर एक मशहूर रेस्टोरेंट पर जाकर नाश्ता किया। इस मौके पर उनके साथ उनके साहबजादे हुसैन नवाज, हसन नवाज और उनकी बेगम कुलसूम नवाज भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने आज का दिन अपने घर वालों के साथ गुजारा और मुकम्मल आराम किया। आज उन्होंने किसी से भी कोई मुलाकात नहीं की। कल मंगल के रोज उनके मेडिकल चेकअप होने हैं। वजीर आजम इन दिनों अपने तिब्बी मुआयने के लिए लंदन में हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने लंदन में मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी से लंदन में मुलाकात करने वालों में शर्जील मेमन, नवीद कमर, वफा हुसैन, रोशन जुनेजो, तारिक आराई और डॉक्टर सोहराब सरकी शामिल थे। मुलाकात के दौरान सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बुलेटिन में भी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद देखिए आबिद शेर अली किसे SHO लगवाना चाहते हैं? सरफराज मर्चेंट पाकिस्तान क्या करने आए थे? और शेक्सपियर का ड्रामा कराची के स्टेज पर। ने डॉक्टर आसिम हुसैन की करोड़ों की जायदाद मुंजमद करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक ये फैसला डॉक्टर आसिम की जानिब से जायदाद बेटे के नाम मुंतकिली की कोशिश पर किया गया। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज की नुमाइंदा सनोविया चौधरी से। सनोविया, क्या फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी जायदाद मुंजमद करने की? बिल्कुल जुनेद, जब डॉक्टर आसिम ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बेटे के नाम मुंतकिल करने की जो है वो उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत किए थे, उसके बाद ही नायब हुकाम ने जो है वो हुकूमत सिंध से राब्ता किया था और इस बारे में ये कहा था कि डॉक्टर आसिम जब तक जो है वो उनके केस का फैसला नहीं हो जाता वो अपनी जायदाद जो है वो किसी और के नाम मुंतकिल नहीं कर सकते हैं। इसी हवाले से सिंध हुकूमत ने भी जो है वो नायब हुकाम को खत लिखा और उसमें बताया गया है कि जो डॉक्टर आसिम की करोड़ों रुपए मालियत की जो जायदाद है, जिसमें जो है वो जिला जनूबी में उनके फ्लैट्स हैं, प्लॉट, दुकानें, यही नहीं बल्कि कोरंगी में उनकी 23 एकड़ ज़राई जमीन भी है और वो अभी जो है डॉक्टर आसिम ना तो वो किसी और के नाम मुंतकिल कर सकते हैं और ना ही उसे फरोख्त कर सकते हैं। इसी हवाले से नैब ने जो है वो डिप्टी कमिश्नर जनूबी को भी जो है वो इनकी तफसीलात जो है उनकी प्रॉपर्टी की भेज दी है। ताहम ये बताया जा रहा है कि 62 अरब रुपए की करप्शन का जो केस है, जब तक डॉक्टर आसिम की केस के फैसला नहीं हो जाता वो अपनी जायदाद फरोख्त नहीं। सनोविया चौधरी, आपको बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि लीडर ईमानदार हो तो मुल्क तरक्की करता है। जिस मुल्क का वजीर आजम करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी करेगा तो क्रिकेटर मैच फिक्सिंग क्यों नहीं करेंगे?
باغ آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جو اداروں کو تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے. کرپشن قوم کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے. عمران خان نے وعدہ کیا کہ وہ کرپشن پر قابو پائیں گے. انصاف ہوتا ہی وہ ہے جو عمران خان کو بھی نہ بخشے, جو نواز شریف کو بھی نہ بخشے, جو آصف زرداری کو بھی نہ بخشے. وہ ہے انصاف. نہیں تو وہ انصاف نہیں ہوتا کہ آپ اوپر سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو آپ ہاتھ نہ ڈالیں اور کہیں کہ پٹواری ایماندار ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کا وزیر اعظم کرپشن کرتا ہے, منی لانڈرنگ کرتا ہے, ٹیکس کی چوری کرتا ہے, کیا اس ملک کا کرکٹر سپاٹ فکسنگ کیوں نہیں کرے گا, میچ فکسنگ کیوں نہیں کرے گا؟ جب اوپر آپ کا پرائم منسٹر کر رہا ہے, نیچے کیوں نہیں کرے گا؟ کشمیر کے انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کشمیر میں 2 نظریوں کا الیکشن ہو رہا ہے. میوزیکل چیئر چل رہی ہے, ایک پارٹی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے. بار بار ان کو پارٹیوں کو بار میوزیکل چیئر چل رہی ہے, ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, باری باری لوٹتے ہیں. اچھا, اور کبھی چور بھی چور کا احتساب کر سکتا ہے؟ بتائیں, کبھی چور چور کا احتساب کر سکتا ہے؟ چور چور کا احتساب نہیں کرتا, چور چور سے مکمکا کرتا ہے, چور چور کو بلیک میل کرتا ہے, چور چور سے سمجھوتے کرتا ہے, احتساب نہیں کر سکتا. احتساب ڈاکوؤں کا انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان کر کے دکھائے گا انشاءاللہ. عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف ہر فورم پر کشمیریوں کے حق کی آواز اٹھائے گی. جو باہر ادھر ہندوستان میں کشمیری ہیں, جو قربانیاں بیچارے وہ دے رہے ہیں, 25 سال سے 7 لاکھ فوج ادھر بیٹھی ہے, ہر قسم کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہی ہے, اور ہمارے میاں نواز شریف بجائے ان کی آواز اٹھانے کے لیے ہر فورم پہ اپنی بزنس کرنے لگے ہوئے ہیں سریے کی ادھر. عمران خان کا کہنا تھا نواز شریف کا کام مہنگے پروجیکٹ بنا کر کمیشن سے مال کمانا ہے. اورنج ٹرین پر 200 ارب خرچ کرنے کے بجائے بچوں کی تعلیم اور کسانوں پر خرچ کیا جائے. قومیں موٹر وے سے نہیں تعلیم سے آگے بڑھتی ہیں. وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے سفارش کریں گے کہ عمران خان کو SHO لگا دیں. میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران خان کو کسی تھانے کا SHO لگا دے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. وہ خدائی دعوے کرتا ہے, پہلے علیم خان کو پکڑے جو اس کی پاکٹ میں لیفٹ پاکٹ میں ہے, جہانگیر ترین ہے رائٹ پاکٹ میں ہے, جنہوں نے LPG کے ٹھیکے لیے ہیں. کہتے تھے کہ میں پاکستانی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا, پاکستان کا جھوٹا نمبر 1 ہے وہ. دوسرا اس نے کہا جی کہ میری آف شور کمپنی نہیں ہے. پھر جب عمران خان لندن پہنچے, ان کو پتا ہے کہ کچھ نیوز پیپر پہ ان کی کرتوتوں کی کالی سیاہیاں چھپ چکی ہیں, تو انہوں نے لندن اتر کے کہہ دیا, یو ٹرن لے گیا, کیونکہ وہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. انہوں نے کہا جی میری بھی آف شور کمپنی ہے. ابھی آپ کو خبر دیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم نے اسلام آباد میں FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور ڈائریکٹر کراچی شاہد حیات سے ملاقات کی. ملاقات میں منی لانڈرنگ کیس سے متعلق 2 طرفہ ثبوتوں کا جائزہ لیا گیا. ملاقات میں MQM کے محمد انور اور دیگر افراد کی منی لانڈرنگ سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی. ذرائع کا کہنا تھا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم میں قانونی ماہر بھی شامل تھا. شاہد حیات نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کراچی میں درج منی لانڈرنگ کیس کے بارے میں بریفنگ دی. لندن میں منی لانڈرنگ کیس کے کردار سرفراز مرچنٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس موجود شواہد پاکستانی حکام سے شیئر کیے ہیں. MQM کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے. انہوں نے بات جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. میں GIT کے سامنے گیا تھا فرائیڈے کے دن, اور میں نے جو میرے پاس ایویڈنسز جو مجھے حکومت برطانیہ سے ڈیورنگ مائی انٹرویو ملے تھے وہ میں نے ان سے شیئر کیے ہیں. اور یہ حکومت کیونکہ اس میں ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے ملک کی سالمیت سے جڑی ہوئی تھی, میں نے حکومت پاکستان کی امانت ان کے حوالے کر دی ہے. اب یہ ان کا فرض ہے کہ وہ جو ہے جن پہ بھی ایلیگیشنز ہیں, چاہے وہ کسی بڑی پارٹی کا لیڈر ہی کیوں نہیں, چونکہ یہ معاملہ ہماری ملک کی سالمیت سے جڑا ہوا ہے, تو ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. میں نے وہ چیزیں حکومت پاکستان سے شیئر کی ہیں جو برطانیہ کی حکومت نے UK گورنمنٹ نے ڈیورنگ مائی انڈر کوشن انٹرویو مجھ سے شیئر کی تھی, جس میں
मुझे देख के हैरत हुई थी कि हमारे मुल्क की सालमियत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और हमारे एक दुश्मन मुल्क से फंडिंग लेके और हमारे मुल्क के अंदर तबाही फैलाई जा रही थी। मैंने वो चीज़ें उनके हवाले की हैं। हुकूमत ने पानामा लीक्स पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने के लिए 6 सेनेटर्स और अरकानी असेंबली के नाम स्पीकर को भिजवा दिए। वजीर खजाना के दफ्तर से जारी करदा एलामिया के मुताबिक हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा नामों में सेनेटर हासिल बजिंजो और इसहाक डार, मेंबरान कौमी असेंबली ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, अकरम खान दुरानी और अनूश रहमान शामिल हैं। अल-अज़हर शरीफ के सरबराह शेख अहमद अल तैयब ने कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से तारीखी मुलाकात की। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इत्तेफाक किया गया। अरब टीवी के मुताबिक इटली के दारुल हुकूमत रोम में कायम वेटिकन सिटी में पापाए रोम, फ्रांस और काहिरा की मशहूर जामे अल-अज़हर के सरबराह शेख अहमद अल तैयब के दरमियान मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। ये मुलाकात अलहदगी में 25 मिनट तक जारी रही, जिसके बाद वेटिकन में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान होने वाली बातचीत के निगरान कार्डिनल से भी मुलाकात की। 970 ईस्वी में कायम होने वाली मिस्र के अजीम दरसगाह अल-अज़हर के किसी भी सरबराह या इमाम का वेटिकन सिटी का पहला दौरा था। अभी खबर है खेल के मैदान से। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान का कहना है कि हेड कोच मिकी आर्थर अगले हफ्ते पाकिस्तान आ जाएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शहरियार खान ने कहा कि काकूल का बोर्ड कैंप 2-3 रोज में खत्म हो जाएगा, जिसके बाद लाहौर में मुख्तसर दुरानिये का क्रिकेट कैंप लगाया जाएगा और उसी दौरान टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाब आलम तजर्बाकार है, इसीलिए इंग्लैंड के लिए उन्हें मैनेजर बरकरार रखा गया है, जबकि ब्रायन मर्कट्राइड को मीडिया रिलेशन ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। शहरियार खान ने कहा कि मिकी आर्थर ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट मिलने के फौरी बाद पाकिस्तानी वीजा लगवाकर अगले हफ्ते पाकिस्तान आ जाएंगे और उनकी मशावरत से फिजियो और बॉलिंग कोच का फैसला किया जाएगा, लेकिन वो ज्यादा स्पोर्ट्स स्टाफ के हक में नहीं है। इसका मैं ख्याल नहीं हूँ। अगर आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन जो कि हैं मिकी आर्थर कोच हैं, तो इतने लोगों की क्या जरूरत है? लेट हिम हैंडल द होल थिंग। तो जब वो आएंगे उसके बाद हम पूछेंगे कि आपको किसकी जरूरत है और किस किस्म के लोगों की जरूरत है। और आपको ये बताएं कि अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक होने वाले शख्स वली मोहम्मद के साथ किराए की कार के ड्राइवर मोहम्मद आजम भी मारा गया। आजम के भाई ने मुतालबा किया है कि उनके घराने को इंसाफ दिलाया जाए। अल हबीब रेंट कार कंपनी के मुंशी हबीबुर रहमान का कहना है कि सुबह 9 बजे के करीब उन्हें ताफ्तान इमिग्रेशन के बाहर से एक मुसाफिर कोच के मुंशी का फोन आया कि एक मुसाफिर ताफ्तान से कोयटा कार के जरिए जाना चाहता है, जिस पर मुसाफिर वली मोहम्मद से उनकी फोन पर बात हुई। मुसाफिर को कोयटा तक का किराया 14,000 रुपए बताया गया, ताहम 13,000 रुपए में बात तय पा गई। मुंशी के मुताबिक सवारी ले जाने का नंबर कार ड्राइवर आजम का था, इसलिए उसे कहा गया कि वो ताफ्तान इमिग्रेशन ऑफिस से मुसाफिर को लेकर जाए। आजम इधर हम लोगों का कंपनी में ड्राइवर था, पुराना ड्राइवर है, बहुत से सीधा चल रहा है। अभी मैं उसको जानता हूँ, लिस्ट में उसका घर है। ड्राइवर आजम इमिग्रेशन ऑफिस से मुसाफिर को ताफ्तान बाजार में रेंट कार के दफ्तर लाया, जहां उसका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज किया गया। मुसाफिर वली मोहम्मद ने दफ्तर के करीब से 3 किलो बर्फ भी खरीदी और ड्राइवर आजम मुसाफिर को लेकर सुबह 10:30 से 11 बजे के दरमियान रवाना हो गया। मोहम्मद आजम के भाई मोहम्मद कासिम का कहना है कि उसका भाई 2 घरों का वाहिद कफील था, हुकूमत पाकिस्तान उसे इंसाफ दिलाए। वो मेरा मोहम्मद आजम छोटा भाई था, ये उसका छोटा बेटा है और 2 घर का वाहिद शख्स कमाने वाला था। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा यही है कि हमारा साथ इंसाफ करें। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नोशकी के इलाके मल में 3:30 से 3:45 बजे के करीब एक होटल से खाना खाकर 2 अफराद कार में बैठकर थोड़ी ही दूर चले थे कि गाड़ी पर हमला हो गया। मुल्ला मंसूर की हलाकत और बलोचिस्तान तक ड्रोन हमलों की तौसीह पर पीपल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में तहरीके इल्तिवात जमा करा दी। हम मुल्ला मंसूर की पाकिस्तान में मौजूदगी से इनकार करते रहे हैं। अगर वाकई उसकी हलाकत हुई है तो इस ख्याल को तकवीत मिलती है कि रियासत में बाज अनासर अस्करियत पसंदों को पनाह दे रहे हैं। ऐसे वाकयात से पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को मजीद तकवीत मिलती है। अगर मुल्ला मंसूर हलाक नहीं हुआ तब भी बलोचिस्तान में ड्रोन हमला खतरनाक है। बलोचिस्तान में ड्रोन हमलों को रेड लाइन पार करने के मुतरादिफ करार दिया गया था।
ड्रोन हमलों की बलोचिस्तान तक तोसी ने कौमी सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी के लिए नए खतरात पैदा कर दिए हैं। ये कहा है सेनेटर फरतुल्ला बाबर ने सेनेट में जमा कराई गई तहरीके इल्तवा में। तहरीके इल्तवा में मजीद कहा गया है कि ड्रोन हमले से कबल पाकिस्तान को मुतलक करने की इतलात ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। सेनेटर फरतुल्ला बाबर ने इस पर भी तशवीश का इजहार किया है कि मुल्ला मंसूर से मुशाबत रखने वाले मोहम्मद वली की लाश शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक के बगैर मोहम्मद रफीक नामी शख्स के हवाले कर दी गई। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक